हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके मैम में। हम यहाँ पर लेकर आते हैं उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के जिलों के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊधम सिंह नगर, बी है आपका हरिद्वार, सी है आपका नैनीताल, डी है आपका उत्तरकाशी। आई होप दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक के अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, हरिद्वार। ठीक है। और अगर हरिद्वार शहर की मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1988 में हुई थी। ठीक है। और हरिद्वार को हर की नगरी भी कहा जाता है। और हरिद्वार में अभी वर्तमान में 5 तहसीलें और 6 ब्लॉक हैं। और यहाँ की अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो 18,90,422 है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 13, ऑप्शन बी है आपके 12, ऑप्शन सी है आपका 10 और ऑप्शन डी है आपका 9। तो अगर अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो है वो 13 ज़िले हैं, जिसमें से 6 कुमाऊं मंडल में और बाकी के 7 गढ़वाल मंडल में हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चंपावत, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चंपावत जो है वो सबसे छोटा ज़िला हमारा है। ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी चंपावत डिस्ट्रिक्ट की वो 1997 में हुई थी। और इसके अंतर्गत 5 तहसीलें और 4 ब्लॉक आते हैं। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1766 वर्ग किमी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका चमोली, ऑप्शन बी है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है आपका पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, रुद्रप्रयाग। ठीक है। अगर मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की आपसे बात करूं तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। ठीक है। इसमें 4 तहसीलें और 3 ब्लॉक आते हैं। और अगर यहाँ की जनसंख्या की मैं बात करूं तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2,42,285 है। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल मंडल को छूते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन डी है आपका 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 4 जो ज़िले हैं वो गढ़वाल मंडल को छूते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से एक है नैनीताल, दूसरा है आपका बागेश्वर, थर्ड है आपका पिथौरागढ़ और 4th है आपका अल्मोड़ा। ठीक है। ये 4 ज़िले हैं जो गढ़वाल मंडल को छूते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका चमोली, ऑप्शन बी है आपका देहरादून, ऑप्शन सी है आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है आपका रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है चमोली। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, जिसकी स्थापना की मैं अगर बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1960 को हुई थी और इसमें वर्तमान में 12 तहसीलें और 9 ब्लॉक हैं। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किमी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 10, ऑप्शन सी है आपका 3 और ऑप्शन डी है आपका 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 5। ठीक है, उत्तराखंड के 5 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से पहला है देहरादून, दूसरा है आपका हरिद्वार, तीसरा है आपका उधम सिंह नगर, चौथा है आपका पौड़ी गढ़वाल और 5वां है आपका नैनीताल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने ज़िले चीन की सीमा रेखा को टच करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 1 और ऑप्शन डी है आपका 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, उत्तराखंड के जो 3 ज़िले हैं वो चीन सीमा को टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से पहले नंबर पे है उत्तरकाशी, दूसरा है आपका चमोली और तीसरा है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गढ़वाल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को छूते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 4 और ऑप्शन डी है आपका 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। गढ़वाल के जो 2 ज़िले हैं वो कुमाऊं मंडल को छूते हैं। ठीक है, और वो ज़िले कौन से हैं? वो चमोली ज़िला है और चमोली ज़िला ही एक ऐसा ज़िला है जो हमारे गढ़वाल मंडल को छूता है। ठीक है, और ये हमारे गढ़वाल के किस किस डिस्ट्रिक्ट को छूता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अल्मोड़ा और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को छूता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के कितने ज़िले नेपाल को टच करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 3। हमारे उत्तराखंड के 3 ज़िले हैं जो नेपाल को टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है आपका चंपावत, तीसरा है आपका उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।